अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम देखेंगे फ़िज़िक्स के बारे में। फ़िज़िक्स में आज मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, क्योंकि जो चैप्टर 17 है और चैप्टर 18 है, इन दोनों की पेयरिंग बनती है। और जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ थ्योरी है। और ये वाला जो चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल आता है, और ये 99.9% कंफर्म है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। तो आज हम एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं और फिर हम इसे रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन की हाफ लाइफ दी हुई है 7.3 सेकेंड, और फिर हमारे पास अ सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लियाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व फॉर 29.2 सेकेंड, और हमें टाइम कितना दिया हुआ 29.2 सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। अब हमने इसमें ओरिजिनल सैंपल फाइंड करना है। ओरिजिनल सैंपल मींस एंड नॉट। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है। अब जो हमारे पास नाइट्रोजन की हाफ लाइफ है, उसको हम टी हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी डिवाइड इंटू 1/2 इक्वल्स टू हमारे पास दिया है 7.3 सेकेंड्स, और हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है 29.3 सेकेंड्स। यानी हमने इसमें बताना है कि 29.3 सेकंड के बाद नाइट्रोजन की हाफ लाइफ कितनी रह जाएगी। अब हमने इसमें फाइंड करना है ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल सैंपल, सॉरी। ये हमने फाइंड करना है। अब हम देख लेते हैं फार्मूला। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही फार्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होंगे, यानी हर न्यूमेरिकल में सिर्फ 2 ही फार्मूला है जो इसमें यूज़ होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास है एक फार्मूला n इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाय टी इंटू 1/2। एक हमारे पास ये फार्मूला है, और दूसरा फार्मूला है हमारे पास n इक्वल्स टू n नॉट मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n। अब हम इसमें पुटिंग करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाए, ठीक है। तो हम ये फार्मूला लगा लेते हैं n इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाय टी की पावर 1/2। n इक्वल्स टू टी है हमारे पास 29.3 सेकेंड, और t इंटू 1/2 है हमारे पास 7.3 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास आ गया। सॉल्व करेंगे तो n इक्वल्स टू 4, हमारे पास n आ गया। अब हमने इसमें n की वैल्यू पुट करनी है, हमने ओरिजिनल सैंपल फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला है n इक्वल्स टू n नॉट मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n। जब दोनों साइड पे इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ का सैंपल आ गया, सिंबल। अब हमने इसमें पुटिंग करनी है n डिवाइडेड बाय n नॉट इक्वल्स टू 1/2 की पावर 4। हमने n 4 निकाला था, इसलिए इसमें हम पुट करेंगे 2 की पावर 4 n डिवाइडेड बाय n नॉट इक्वल्स टू 1/2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16। तो ये हमारे पास ओरिजिनल सैंपल आ गया, रिज़ल्ट इसका।
इसका आंसर हमारे पास यही है। अब हम अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कोबाल्ट 60 ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ है हमारे पास 5.25 ईयर्स। अब हमने इसके फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल, इसका भी हमने ओरिजिनल सैंपल फाइंड करना है। और बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स। 26 ईयर्स जो ये हमारे पास टाइम दिया हुआ है कि 26 ईयर्स बाद, यानी कोबाल्ट 60 का जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है वो 26 ईयर्स बाद कितने रह जाएगी। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ दी हुई है 5.25 ईयर्स और हमारे पास टाइम दिया हुआ है 26 ईयर्स, यानी 26 ईयर्स बाद कोबाल्ट कितना रह जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड इसमें हमने ओरिजिनल सैंपल करना है। अब हम देख ओरिजिनल सैंपल तो हमने फाइंड करना है। फार्मूला फर्स्ट वाले दो लगेंगे, देखते हैं। n इक्वल्स टू t डिवाइडेड बाय t इंटू 1/2, ये हमारे पास पहला फार्मूला है। और दूसरा है हमारे पास n इक्वल्स टू n नॉट मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n। सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले फिर हम उसी फार्मूले में, पहले वाले फार्मूले में पुटिंग करेंगे। हम इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो t हमारे पास 26 ईयर्स है और t 1/2 है हमारे पास 5.25 ईयर्स। n इक्वल्स टू हमारे पास, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में तो हमारे पास n आ जाएगा। n अब हमारे पास आ गया है 5। अब हम आगे देखते हैं कि 5 को हम इस वाले न्यूमेरिकल में पुट करते हैं ताकि हमारे पास ओरिजिनल सैंपल आ जाए। n डिवाइडेड बाय n नॉट, ये हमने पीछे की तरह ही कर लिया कि n नॉट को दोनों साइड पे डिवाइड कर दिए, क्योंकि इधर n नॉट को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n। ये हमारे पास ओरिजिनल सैंपल है और ये आपस में कट गए तो 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर में लिखेंगे हम 5, तो ये इक्वल होता है 1/32।